दामे दामे के ये सरकार काजी सुहाना चम 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 के दामी 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 के ये दरबार ए ताज सुहाना चम 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 के ये सरकार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिल जाए दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिली जाए बलिहार राजी खुशी के मुबारकबादे घर आया है ये सरकार राज खुशी की मुबारकबादी घर आया है ये सरकार ए राजी खुशी की मुबारकबादी घर आया है ये सरकार राज खुशी की मुबारकबादी घर आया है ये सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिल जाए सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिल जाए सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार हे राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार राजा चमके मंत्री चमके चमक रहे से ना सरकार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिल जाए परिहार क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिल जाए सरकार और क्या प्यारा है ये दरबार हमें सब मिल जाए बलिहार महाराज की जय हो दरबारी कहिए महाराज राज दरबार से शीघ्र ही राजमहल के शाही खजाने में जाओ और जाकर इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 अशरफी व एक साड़ी देकर राज दरबार से बाइज्जत रुखसत कर दो। धन्य है महाराज, इसीलिए तो जयकार है राजन आपात का। तो आई हुई सभी कंचनिया एक एक करके हमारे पास आइए। हमारे महाराज का हुक्म है कि शाही खजाने से 5-5 अशरफी और एक एक साड़ियां देकर सभी कंचनियों को रुष्टत किया जाए। एक एक करके आगे बढ़ो ना।
दरबारी, हमारे राज दरबार से कोई कंचनिया निराश होकर तो नहीं जा रही थी? नहीं महाराज, कोई नहीं। आई हुई सभी कंचनिया आपका जय जयकार करते हुए, आपस में हंसते हुए, खिलखिलाते हुए सभी अपने अपने घर जा रही है मालिक। दरबारी, तुम दोनों लोग अपने अपने स्थान पे लग जाओ। शंभू सिंह, आज हम तुमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए सम्राट। इस गुलाम शंभू सिंह से आप क्या जानना चाहते हैं? शंभू सिंह, इतने दिन हो गए तुम्हें हमें इस राज दरबार में नौकरी करते हुए, लेकिन अभी तक हमने तुम्हें कोई पद नहीं दिया है। लेकिन मंत्री का कार्य, हमारे इस राज दरबार के मंत्री का कार्य तुम संभालते हो। मेरी भलाई करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? यह तो मेरा सौभाग्य है जो इस मुल्क की सेवा करने का मौका मिला है। शंभू सिंह, वक्त आया तो तुम्हें मंत्री का पद जरूर मिलेगा। ठीक है राजन, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? और शंभू सिंह बतलाइए प्रजा के क्या अहवाल। शंभू सिंह बतलाइए प्रजा के क्या अहवाल। और प्रजा सभी तो है कुशल या कोई शंका। तो है कुशल या कोई शंका। शंभू सिंह, आपकी ये प्रजा, मैं बताता हूं प्रजा के बारे में। और प्रजा मेरी खुशहाल है, नहीं दुखी मारा। प्रजा मेरी खुशहाल है, नहीं दुखी मारा। और जय जय करते, अब जय जय करते आपकी नहीं कोई। सम्राट, ये प्रजा आपके नाम की जयकारा लगा रही है और हर बशर अपने मकान में आराम से खा रहा है और गुजर कर रहा है। शंभू सिंह, हमारे कार्यकाल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट होना भी नहीं चाहिए। सम्राट, इस गुलाम के रहते हुए आपकी प्रजा को कोई कष्ट हो गया तो मेरे रहने का कोई मतलब नहीं। शंभू सिंह, हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक तुम जैसा वफादार मुलाजिम हमारे इस राज दरबार में तैनात है, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है। शंभू सिंह, अपने स्थान पर विराजमान हो जाइएगा। सेनापति विजय सिंह,
आपसे भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं हम। कहिए राजन, आप मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हैं? बोले सरदार। और सेनापति बतलाइए सेना के अहवाल। सेनापति बतलाइए सेना के अहवाल। और सेना सभी सेना सभी तो है कुशल या कोई शंका। हाँ सेनापति विजय सिंह, हमारी सेना को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है। हमारे दानवीर सम्राट, अगर आप अपने वफादार सेना नायक विजय सिंह से उस बॉर्डर का हाल और सेना का हाल जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बताएंगे राजा। और समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है आए मेरे सरकार। और बॉर्डर पे सेना सभी रहती है होती और बॉर्डर पे सेना सभी रहती है होती हमारे दानवीर सम्राट जब तक ये विजय सिंह उस बॉर्डर पर अपनी सेना लेकर के तैनात रहेगा तो कोई भी दुश्मन जो है, कोई भी माफिया जो है, वो कभी भी बॉर्डर पार कर नहीं सकता राजन। अगर पार करने की कोशिश किया तो हम और हमारी सेना जो है और हरामजादे का नामो निशान मिटा देंगे राजन, नामो निशान मिटा देंगे। सेनापति विजय सिंह, हाँ राजन, हमें पूर्ण विश्वास है जब तक तुम जैसा वफादार सिपाही हमारे सीमा सरहद पर तैनात है, किसी भी राजा या किसी के अंदर वो ताकत वो औकात नहीं है कि हमारे राज्य पर आक्रमण कर सके। राजन, जब तक मैं तैनात रहूंगा उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद पे निगहबान हो आखिर। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, ये सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। राजन, हम आपसे आज सरे दरबार ये वादा करते हैं और ये कसम खाकर कहते हैं कि हम आपकी आन और आपकी बान, आपके शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे राजन। आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने देंगे, मेरा वादा है राजन। सेनापति विजय सिंह, हाँ राजन, हमें आप पर पूरा विश्वास है। सेनापति विजय सिंह, राजन अपने स्थान पर विराजमान हो जाइएगा। सम्राट गुस्ताखी मान। शंभू सिंह,
आज मैं इस बात की कुछ अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? आज इस राज दरबार में मुझे गुलामी करते हुए कम से कम 40 साल हो गए हैं। आज तक हमने हर खुशियां इस राज दरबार में देखी, आपको दान करते हुए देखा, आपको गरीबों को खुश रहते हुए देखा। आप सब बात करते थे, सब कुछ नजर आया, लेकिन दानवीर सम्राट आज तक आपके चेहरे पे मैंने खुशी कभी नहीं देखी। क्या बात है? ठीक कहा शंभू सिंह। यही बात मैं रात दिन सोचा करता हूँ कि हमारे दानवीर सम्राट इतनी बड़ी रियासत के सम्राट कहलाते हैं, धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ होते हुए भी फिर भी आखिर आपके चेहरे पर उदासी सम्राट, क्यों रहती है राजन? आप बेफिक्र होके बताए, अगर हम लोगों के वश में है तो वो खुशी लाने के लिए हमारे विजय सिंह सेनापति अपने जान कुर्बान करने क्या नहीं करता? बताइए राजन, आखिर क्या बात है? सेनापति विजय सिंह हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हो? हाँ राजन, आखिर हम लोग रात दिन सोचा करते हैं कि पता नहीं हमारे दानवीर सम्राट किस चिंता में डूबे रहते हैं। क्या बात? सेनापति विजय सिंह, जैसे कि जानते हो कि भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है? सबको दिया है राजन। सब कुछ है, यहाँ तक कि गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर, यहाँ तक कि इतनी बड़ी रियासत भी हमें क्यों नहीं राजन? क्यों नहीं? सेनापति विजय सिंह, सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक बात की कमी है। आखिर वो कौन सी बात है? मैं दिन रात यही सोचता हूँ सेनापति विजय सिंह कि हमारे न रहने के पश्चात इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। ये बात तो सही कहा सम्राट आपने। हाँ, तो वो बात ये है जिसके चिंता के सागर में आप हर वक्त डूबे रहते हैं। शंभू सिंह, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि बड़ी रानी सिर्फ एक बेटी का जन्म देकर उसका स्वर्गवास हो गया, और दूसरी रानी जब से आई है तब से आज तक हमारे आंगन में खुशी की किलकारी नहीं गूंज रही है। सम्राट, मन में धीरज धरे और प्रभु का ध्यान लगाए। हो सकता है उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। बिल्कुल शंभू सिंह, वो सबकी पुकार को सुनता है। क्यों नहीं? तो आज नहीं तो कल आपकी पुकार को जरूर सुनेगा। सेनापति विजय सिंह, हाँ हमारे पूजा की थाल तैयार की जाए और इसी वक्त तैयारी बनाओ। हम दुर्गे माँ के मंदिर चलेंगे पूजा करने के लिए। राजन, जिस अगर ऐसी- तरीके हम रोज दुर्गे माँ की पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके आज भी चलेंगे। तो ठीक है राजन, आपके आदेशों का पालन होगा। दरबारे, ऐसे वक्त थाली सजाओ और चल करके हम लोग राजन के साथ दुर्गा माँ के मंदिर पूजा आराधना करने चलेंगे। इसलिए दरवाजे का मेन गेट बंद कर दो।